हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब अच्छे होंगे। कैसे चल रहे हैं आपके बोर्ड एग्जाम। होपफुली बहुत अच्छे चल रहे होंगे। और अगर आपको याद है, मैंने आपको पहले ट्रिग्नोमेट्री और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराए थे, ट्रिक्स बताए थे कैसे कैसे आप उनको सॉल्व करेंगे। आज हम आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लाए हैं। बल्कि केवल वीडियो नहीं बोलेंगे, एक सीरीज लाए हैं जिसमें आपको हम बताएंगे कि हाउ टू सॉल्व एमसीक्यूज इन 20 मिनट। ये वीडियो मुझे क्यों लाना पड़ रहा है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों से मेरी बात हुई इस दौरान। तो उनका यही प्रॉब्लम आ रहा था कि सर हमें एमसीक्यूज करने में 1 से 1.25 घंटा लग जाता है। तो ये क्या हम इस टाइम को कम कर सकते हैं? तो मैंने कहा बिल्कुल कर सकते हैं। हम 20 से 25 मिनट के अंदर आपके एमसीक्यूज को सॉल्व करना आपको सिखा देंगे, ताकि आप बड़े क्वेश्चंस में अपना ठीक समय दे पाएं और पूरे क्वेश्चन पेपर को आसानी के साथ सॉल्व कर पाएं। तो आज हमारा यही एम है कि 20 से 25 मिनट में, मैं बोल रहा हूँ 20 मिनट मैंने लिखे हुए हैं, हो सकता है 25 मिनट लग जाए, क्योंकि कुछ कुछ क्वेश्चंस में एक्सप्लेनेशन भी मुझे देना होगा। ज्यादातर मैं फास्ट सॉल्व करूंगा। मैं ये मानकर चल रहा हूँ कि आपको चीजें आती हैं। ठीक है। जो टिप्स मैं बता रहा हूँ सिर्फ उनको आपको सुनना है। कुछ क्वेश्चंस में मैं एक्सप्लेनेशन भी दे दूंगा। तो 20 मिनट के अंदर हम इनको सॉल्व करेंगे। और यही इसी प्रैक्टिस के साथ आप लोग अपने सैंपल पेपर में इन 20 क्वेश्चंस को लेकर सॉल्व करेंगे। तो आपके एग्जाम में आप पूरा टाइम दे पाएंगे, बड़े क्वेश्चन के साथ भी। ठीक है। आपका टाइम मतलब आप ऐसे हो जाएंगे कि आपके पास टाइम बच जाएगा अगर आप ये 20 मिनट में सॉल्व कर लेते हैं एग्जाम टाइम। ठीक है। तो चलिए जल्दी से चलते हैं क्वेश्चन पर, देर नहीं लगाएंगे। स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन आई होप शो हो रहे होंगे, इनको सॉल्व करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, प्रोबेबिलिटी का है। एक मिनट, कलर में यहाँ कुछ अलग लूंगा इससे। हाँ, ठीक है। क्या क्वेश्चन है? द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग हैपनिंग ऑन इवेंट, द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग, हैपनिंग और नॉट हैपनिंग पे ध्यान दीजिएगा। तो इसमें कुछ नहीं करना है आपको। डिनोमिनेटर में से न्यूमरेटर को माइनस कर दो। 7 - 3 है ना, 4/7 आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया? जब आपको हैपनिंग दिया हो, नॉट हैपनिंग पूछ रहा हो, या नॉट हैपनिंग दिया हो, हैपनिंग पूछ रहा हो। मान लीजिए आपको ये बोल देता कि नॉट हैपनिंग प्रोबेबिलिटी 4/7 है, हैपनिंग निकालिए, तो 7 - 4 3/7 आपका आंसर आ जाता है। ठीक है। The value of m for which the system of equations 6x minus 3y plus 10 is equal to 10, 2x minus y minus is equal to minus 9 has no solution। तो आपको पता है पैरेलल होती है, इंटरसेक्टिंग होती है ना। ये तीन इक्वेशंस आपके पास होती हैं, लेकिन आपको यहाँ पर अननोन वैल्यू निकालनी है। तो सीधे सीधे कंपेयर कराइए। 6/2, सीधे लिखो 6/2, और इक्वल टू नॉट इक्वल टू पर मत जाओ, सीधे जो नॉन वैल्यू है उसको कंपेयर करा दो। -3/-m, वाई के कॉफिशिएंट से है, तो -3/-m। हमने एक्स के कॉफिशिएंट ले लिए 6/2, और वाई का एक कॉफिशिएंट अननोन था, तो वाई के कॉफिशिएंट ले लिए -3/m। माइनस माइनस कैंसिल, 2 3 जा 6, और 3 से 3 डिवाइड होगा 1 टाइम, यानी कि m इज इक्वल टू 1। बी इज द करेक्ट ऑप्शन। समझ रहे हैं? अगर कुछ भी समझ नहीं आ रहा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, जरूर उसके लिए आपको हेल्प करेंगे। एचसीएफ ऑफ को प्राइम नंबर्स इज ऑलवेज, को प्राइम नंबर का एचसीएफ आपको निकालना है, तो को प्राइम का एचसीएफ हमेशा 1 होता है। ये आपको पता होगा, पढ़ा होगा आपने जरूर क्लास के अंदर। ठीक है, इसमें कुछ एक्सप्लेनेशन के लिए है नहीं। इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल, है ना, देन पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस माइनस बी। तो यहां इसके ऊपर जल्दी से मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख दूं, ए एक्स स्क्वायर इस तरह से प्लस बी एक्स एंड प्लस सी। कंपेयर करना है, और सम ऑफ जीरोस, या सम ऑफ जीरोस बोलते हैं या रूट्स बोलते हैं, आपको पता है क्या होते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए आएगा। तो कैपिटल में लिखूं, मैंने कैपिटल लिया है, सॉरी, इधर नहीं लिख रहा है, इधर कौन है? हाँ, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए होता है, ये सब जानते हैं, और अल्फा बीटा सी अपॉन ए होता है। ठीक है। और एक अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आपसे पूछ रहा है, तो एक फॉर्मूला और लिख देते हैं। अगर मैं आपको बोलूं ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये आइडेंटिटी आपको पता होनी चाहिए। इसके लिए क्या होती है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है। तो इसलिए ए स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। ये आइडेंटिटी हमें चाहिए। ठीक है, बस ये मैंने जानबूझ के इसलिए बताई क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स को हो सकता है दिक्कत हो। चलिए, अभी आपके पास कंपेयर करना है तो अल्फा प्लस बीटा हमारे पास कितना आ जाएगा गाइस? ए की जगह यहां क्या लिखा हुआ है 1 और बी की जगह क्या लिखा हुआ माइनस ए, और माइनस फॉर्मूला में भी है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो उसकी जगह आप लिखेंगे ए अपॉन 1 यानी कि ए आए। अल्फा बीटा क्या होगा, सी अपॉन ए, सी की जगह यहां क्या है माइनस बी, अब माइनस बी और अपॉन 1 यानी कि ये माइनस बी आएगा बस। और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आपको निकालना है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर माइनस 2, अल्फा बीटा कितना है, ये बी स्क्वायर नहीं ओनली बी, ये कितना है माइनस बी, बस आ गया ना। ए स्क्वायर प्लस 2b इज द करेक्ट ऑप्शन, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। आई होप दिस इज क्लियर। अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। A quadratic equation polynomial sum of whose zeros is -3 and product is -10, मतलब आपको अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है -3 और अल्फा बीटा आपको दिया हुआ है -10। और आपको एक बात बता दें कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर आपको निकालनी होती है तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा होता है। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा यह कितना है -3 है तो -3 एक्स, अल्फा बीटा कितना है -10 तभी कितना बन जाएगा गाइस, ये एक्स स्क्वायर प्लस 3x और -10। दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, डी इज द करेक्ट ऑप्शन है। नो नो नो, ये डी इज द करेक्ट ऑप्शन, वेरी सॉरी। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x -10। अब यहां देखिए, गिवन दैट एचसीएफ 336 और 54 का 6 दिया हुआ है, एलसीएम निकालना है, तो ये आइडेंटिटी भी आप लोगों ने पढ़ी हुई है मैं जानता हूं, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो प्रोडक्ट टू नंबर्स आपके पास है 336 और एक है 54, एचसीएफ आपको 6 दिया हुआ है, एलसीएम आपको निकालना है, बस सॉल्व करना है। 6 से 9 टाइम्स डिवाइड हुआ, 9 से मल्टीप्लाई करो, 9 6 54, कैरी हुआ 5, 9 3 27, 5 32, कैरी हुआ 3, 9 3 27, 30, 3024 इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, अभी देखिए द प्राइम फैक्टरेशन ऑफ दिस, तो प्राइम फैक्टरेशन तो आप लोग करना जानते हो, मैं जानता हूँ, कोई और तरीका हो सकता है जल्दी से निकालने, हमारे पास ऑप्शन से फायदा हो जाएगा उसका क्या, यूनिट डिजिट को मल्टीप्लाई कीजिए, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18 2 जा 8, 18 2 जा 36 आ रहा है, यहाँ 4 है, ये नहीं होगा। 3 3 जा 9 2 जा 12, ये नहीं होगा। 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 2 जा 54, इसके चांस है होने के। अब इसको सीधे मल्टीप्लाई कर लो, जिससे ये मिल रहा है नहीं मिल रहा है, दूसरा बाद में चेक करना, तो कर लो। 9 2 जा 18, 3 3 जा 9, अच्छा ज्यादा सिंपल करते हैं, 9 13 9 जा 117, 2 जा 234 यानी कि 20 द करेक्ट ऑप्शन। बस अगर आपको यूनिट डिजिट मिल गया तो उन नंबर्स को मल्टीप्लाई करके सीधे करो, दूसरा बाद में चेक करना, वहां से 234 आ गया मतलब दिस इज द करेक्ट। ठीक है, द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्किल हैविंग रेडियस 14 सेंटीमीटर, तो पाई इज इक्वल टू 22/7। तो आपके पास फॉर्मूला होता है लेंथ ऑफ आर्क, क्या होता है लिख देते हैं, लेंथ ऑफ आर्क पढ़ा ही होगा आप लोगों ने, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। हो सकता है आप लोगों ने पढ़ा हो थीटा अपॉन 180 इंटू पाई आर, 2 से डिवाइड होगा वो आ जाएगा। ठीक है, बस वैल्यू डालनी है आपको, अब सीधे सीधे कुछ नहीं करना है। एंगल, अच्छा आर्क, नहीं नहीं सॉरी सॉरी बेटा, मैं क्वेश्चन गलत समझ गया। दिस इज द क्वाड्रेंट का आपको एरिया निकालना है, फॉर्मूला वहीं से आएगा, तो वो तो सीधे सीधे सर्कल का एरिया का होता है पाई आर स्क्वायर, उसका 1/4 निकालना है ना। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट कितना आ जाएगा, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल
पता है ना सबको, 1/4 पाई आर स्क्वायर। ज्यादा क्या करना है, अब जो वैल्यू डी डाल दो, 1/4 22/7, पाई का वैल्यू, आर का वैल्यू 14 का स्क्वायर 196, 7 से डिवाइड कर दो पहले, 7 2 जा 14, कितना बचता है, 7 8 जा 56, 4 से डिवाइड हो जाएगा 7 टाइम, 22 7 जा 154, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, द मीडियन ऑफ द गिवन डेटा with the observations in ascending order is 27.5, the value of x is। तो बच्चों, जब मीडियन आपको असेंडिंग ऑर्डर में दी होती है और उनकी नंबर ऑफ टर्म्स अगर इवन होती है, जैसे यहाँ पर कितनी है 1 2 3 4 5 6 7 8, तो उनके दो मिडिल टर्म्स के सम को 2 से डिवाइड करके मीडियन आती है। ये आप लोगों ने पढ़ा होगा, मैं मानता हूं, है ना। तो इसलिए x+2 मिडिल टर्म्स प्लस x+3, दो मिडिल टर्म्स हो गई, डिवाइडेड बाय 2, और मीडियन आपके पास कितनी है 27.5। इसको सॉल्व करना है बस आपको, तो जल्दी सॉल्व करो ना। ये कितना हो गया, 2x हो गया, 3 2 5 हो गया, और 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, 27.5 इंटू 27.5 इंटू 2 कितना आएगा, 55 आएगा। यानी कि 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 55। तो अभी 2x कितना मिल गया आपको, 50, 5 उधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो x कितना आ जाएगा 50/2, यानी कि 25। ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, ज्यादा टाइम नहीं लगाना चीजों। इन द गिवन फिगर एपी AQ BC आर टेंजेंट्स ऑफ ए सर्कल, ये टेंजेंट्स दी हुई है एपी एंड AQ। इसी तरह से बीपी और सीक्यू भी टेंजेंट्स हो जाएंगे। तो जब ऐसा आपको दिया हुआ हो, तो यहां पर ध्यान रखिए कि जो बड़ी वाली साइड आएगी एपी इज इक्वल टू AQ इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल, अपॉन 2 होता है। तो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल तो हो गया ना, तीनों साइड दी है, 5 + 6 11, 11 + 4 15, 15/2, यानी कि 7.5 आपको आंसर मिल जाएगा। बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट है, अ बैग कंटेन्स 6 रेड बॉल्स एंड 5 ब्लू बॉल्स। तो जल्दी से जो आपका डिनोमिनेटर आएगा वो सभी बॉल्स का टोटल आएगा, जितने भी आइटम्स होंगे, तो 6 + 5 11। तो दो ऑप्शन तो वैसे एलिमिनेट हो गए, दो ऑप्शन बचते हैं। वन बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लू बॉल, यानी कि फेवरेबल क्या है, ब्लू बॉल है, तो ब्लू बॉल कितनी है 5, तो 5/11, 5/11 इज द करेक्ट ऑप्शन। बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, प्रोबेबिलिटी क्या होती है, सम ऑफ फेवरेबल ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, a pair of linear equations of two variables has unique solution, what type of lines will its graph। तो डेफिनेटली यूनिक सॉल्यूशन कब मिलता है, जब दो लाइन इंटरसेक्ट करती है। जब पैरेलल होती है तो मैनी सॉल्यूशंस होते हैं। ठीक है, एक्सक्यूज मी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेरी सॉरी गाइस, एक मिनट मुझे दीजिए। चलिए, इसका लग गया थोड़ा। इन ट्रायंगल एबीसी सिमिलर टू ट्रायंगल डी है, एंगल ए 45, एंगल ए आपको दिया है 45, एंगल सी दिया है 55, तो एंगल डी निकाल दोगे आसानी से, सॉरी एंगल बी निकल जाएगा। क्या होगा, सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल क्या होता है 180 डिग्री, उसमें से दो एंगल्स माइनस करोगे 45 और 55, तो यानी कि ये आ जाएगा 100, 180 - 100 80 डिग्री। तो तीसरा एंगल जो है आपसे क्या पूछा है, एंगल ई पूछा है, एंगल ई किसके इक्वल होगा, एंगल बी के इक्वल ही तो होगा। सिमिलर एंगल्स के कॉन्ग्रुएंस पार्ट्स इक्वल होते हैं, तो एंगल बी एंगल ई के इक्वल होगा, इसलिए एंगल ई कितना आ जाएगा 80 डिग्री। तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है,
पेंडुलम स्विंग्स थ्रू एन एंगल 30 डिग्री। पेंडुलम मतलब ये 30 डिग्री बना रहा है और ये डेफिनेटली आर होगा। डिस्क्राइब आर्क 17.7, ये आपको दिया हुआ है 17.6। तो लेंथ ऑफ द पेंडुलम मतलब आर्क की वैल्यू पूछी, रेडियस पूछी आपसे। पेंडुलम तो ये होगा ना, रेडियस बनाएगा। लेंथ ऑफ आर्क क्या होता है, यही मैं आपको लास्ट क्वेश्चन में शायद बता रहा था। पता है ना सबको लेंथ ऑफ आर्क? थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। ठीक है, डाल दो वैल्यू, आ जाएगा आंसर। क्या आर का वैल्यू कितना पता है आपको? यहाँ करते हैं, आर का वैल्यू आपको पता है 17.6, थीटा आपको पता है 30 अपॉन 360, 2 इंटू पाई का वैल्यू 3.14 भी डाल सकते हो और 22/7, जैसे सही लगे आपको, सुविधा लगे। चलिए 22/7 डाल देते हैं और आर आपको निकालना है। 30 से ये डिवाइड हो जाएगा 12 टाइम्स, 12 से ये 6 टाइम्स, है ना, और 2 से और कर दो, ये 11 टाइम्स और ये 3 टाइम्स। अभी इधर ले आते हैं इसको सबको, तब ये आ गया 17.6, है ना, और 7 3 जा 21 हुआ ना, ये 7 3 जा 21 इंटू 21 और अपॉन 11, इसके इक्वल आएगा, आर के इक्वल आएगा। और इससे अप्रॉक्स 2 टाइम्स 1.92 अप्रॉक्स 2 टाइम्स ले लो, और 17 टू 34। अब क्योंकि 2 पॉइंट्स पूरा नहीं जा रहा है, 1 पॉइंट समथिंग जाएगा, ये ध्यान रखना, मैं कैलकुलेशन को बता रहा हूँ आपको, अप्रॉक्सीमेट है ये, है ना, अप्रॉक्सीमेट। तो 34 से तो कम आएगा, 34 से कि क्लोज आएगा, लेकिन कम आएगा, वो कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन, बस, वेरी सिंपल। ठीक है, ऐसे करो इसको सॉल्व। अ सर्वेयर वांट्स टू फाइंड आउट द हाइट ऑफ अ टावर, ही मेजर एंगल ए, tan ए आपको दिया उसमें 3/4, और ये क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। ठीक है, व्हाट इज द हाइट? हाइट क्या, परपेंडिकुलर हाइट ही तो होती है, ये भी पता है ना आपको। इफ द टावर, इफ ए इज 40 मीटर फ्रॉम द बेस, यानी कि 40 मीटर आपको दिया हुआ है, बेस आपको 40 दिया है, तो इसको 40 बनाने के लिए 10 से मल्टीप्लाई करोगे, तो इसको भी 10 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि आपके पास जो हाइट आ जाएगी वो 30 आ जाएगी, बस। एमसीक्यूज में तो ऐसे टाइम बचाओ, वहां सॉल्व करके नहीं बताना है, सॉल्व ऐसे करना नहीं है। अगर आपके पास सॉल्व करने के लिए आएगा तो ऐसे नहीं दिखाना है, ये मैं बता रहा हूँ आपको, ये एमसीक्यूज के लिए मैं आपको ट्रिक्स बता रहा हूँ। ठीक है, सॉल्व वैसे ही करना है जैसे आपके क्वेश्चन सॉल्व आप क्लास में करते हो। ठीक है, एमसीक्यूज में आप ऐसे सीधे बता सकते हो। आगे आइए, द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल शोन इन द बिलो ग्राफ, तो कितने पॉइंट पर काट रहा है, बस वो चेक करना है। 1 2 3, तो 3, सी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। इफ cos थीटा cosec थीटा 3/2, देन 4 cosec स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा, तो ये तो हम पता है ना, cot स्क्वायर थीटा अगर हमें निकालना है तो आइडेंटिटी है हमारे पास, cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा -1। अभी cosec कितना है? 3/2, यानी कि इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9/4 -1, एलसीएम लेके सॉल्व करोगे, 4 1 जा 4, 9 - 4 5/4, डाल दो वैल्यू। क्या 4, ये कितना है? 9/4 प्लस 5/4। अभी सेम बेस है, एलसीएम 4 आएगा और 9 + 5 14, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इन द गिवन फिगर क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी circumscribes a circle here PB plus CR, किसके इक्वल आएगा? सॉरी, PB का बी एक्सटर्नल पॉइंट है, टू टेंजेंट्स इक्वल होती हैं, यानी कि बी की इक्वल आएगा, PB इज इक्वल टू BB। ठीक है, CR
सॉरी गाइस, थोड़ा उसका मुझे लग गया है, लेकिन ये पूरा सॉल्व कर देता हूँ मैं आपके लिए। ठीक है, सी आर इज इक्वल टू सी क्यू। अब इन दोनों को प्लस करोगे क्या बनेगा? बीसी। तो ये बीसी, ठीक है, आगे आइए। देयर इज वन assertion एंड वन रीजन, चूज द करेक्ट आंसर। एबीसी 4 ऑप्शंस दिए हैं, क्या क्या है? बोथ assertion ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट। both assertion A and R are true, but reason R is not correct. A is true, R is false. A is false, R is true. ये A, B, C, D आपके पास 4 ऑप्शन। assertion A, B, C are in AP if the only if 2B is equal to A plus C। अगर A, B, C AP में है तो मिडिल टर्म का डबल एक्सटीरियर टर्म्स के सम के इक्वल होता है, ये ठीक है। assertion is correct। The sum of first and odd natural numbers is n square। Yes, this is also correct। जैसे 1, 3 एंड 5, 3, 5, 8 और 9, है ना? तो 3 टर्म्स का स्क्वायर ही आ रहा है ये। 9, ये भी ठीक है, लेकिन दिस इज द करेक्ट रीजन। ये ऊपर वाले के लिए करेक्ट रीजन नहीं है ना? दो अलग अलग बात हो गई। उसको एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा है, इसलिए बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, द पॉइंट्स A 4, 3 and B X, 5 lie on a circle with center O 2, 3, then the value of X is 2। हो सकता है ठीक आ जाए। वेरी सॉरी गाइस। अचानक से खांसी का धक्का उठ गया और ये रुक ही नहीं रहा है, परेशान कर रहा है, लेकिन इसे मुझे पूरा सॉल्व करना है। लास्ट क्वेश्चन बचा है, ठीक है, तो देखता हूँ बाहर जाकर। द पॉइंट A 4, 3 and B X, 5 lie on a circle with the center O 2, 3, then the value of X is 2। तो सर्किल पर 2 पॉइंट्स है, सेंटर आपको दिया हुआ है और एक्स का वैल्यू 2 आ रहा है, हो सकता आ जाए, ट्रू हो जाए, चेक करेंगे। द सेंटर ऑफ द सर्कल इज मिड पॉइंट ऑफ ईच कोड ऑफ द सर्कल। दिस इज नॉट करेक्ट, ये तो करेक्ट नहीं है। ये कह रहा है कि हर कोड का जो मिड पॉइंट है वो सेंटर होगा, नहीं, ये केवल किसका होगा? डायमीटर जो कोड है उसी का ये मिड पॉइंट होगा, बाकी कोड का सेंटर मिड पॉइंट नहीं होगा। दिस इज द रॉन्ग, यानी कि आर फॉल्स है, ए ट्रू, ए फॉल्स हो सकता है, लेकिन ऐसा कोई ऑप्शन आपके पास नहीं है कि ए भी assertion भी फॉल्स हो, रीजन भी फॉल्स हो। इसका मतलब हमारे पास चांसेस क्या है कि ए शुड बी ट्रू। ठीक है, तो सी इज शुड बी द करेक्ट ऑप्शन। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा? सी आएगा। ठीक है, चलिए चेक कर देते हैं आपके लिए। तबीयत तो ठीक नहीं हो रही है, लेकिन मैं चेक कर देता हूं। देखिए, रेडियस इक्वल होंगी सेंटर से, ये हमें पता है, इसलिए ओ ए स्क्वायर कुछ लेंगे हम, ओ बी स्क्वायर लेंगे। फॉर्मूला पता है आपको, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है? डी स्क्वायर इज इक्वल टू बिटवीन टू स्क्वायर्स बाई, चलिए x2 से शुरू करते हैं, बाई 2 भी ले सकते थे वैसे, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ठीक है, तो अगर वो आप यहाँ यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू दिस, 4 माइनस 2 का स्क्वायर कितना आएगा? 4 आएगा, लिख देते हैं। इसी तरह से 3 माइनस 3, 0 का स्क्वायर 0 आएगा, इज इक्वल टू ओबी के लिए x माइनस 2 का होल स्क्वायर एंड प्लस 5 माइनस 3, 2 का होल स्क्वायर 4 आएगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 2 मिल जाएगा, मतलब assertion ट्रू है। तो ये हमें ऑप्शन से भी आइडिया लग गया था। ठीक है, वेरी सॉरी गाइस, गला बहुत खराब हो गया है।
थोड़ा टाइम भी मुझे लग रहा है इसकी वजह से ज़्यादा लग गया है, वेरी सॉरी। अगली वीडियो के साथ जल्दी मिलते हैं, अभी मैं इसको बंद कर रहा हूँ।